हजरत मुहतरम 13 रजबुल मुरज्जब को हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की पैदाइश हुई। आप 13 रजबुल मुरज्जब को इस दुनिया में तशरीफ लाए। मालूम है कि जब हमारे यहाँ बेटा होता है या तो मकान के अंदर होता है या फिर हॉस्पिटल में जाकर के होता है ऑपरेशन से, लेकिन वह मेरे मौलाए कायनात आपकी शान बड़े निराला शान है। आप अपने मकान में नहीं, अल्लाह अकबर, जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आप खाने काबा में दुनिया में चलबगर हो गए थे। और मालूम है आज अगर जब बेटा दुनिया में आता है या बेटी दुनिया में आती है, या तो वो अपनी माँ की गोद में आंखें खोलती है या अपने बाप की गोद में आंखें खोलती है, या सबसे पहले अपनी माँ के चेहरे को देखती है या अपने बाप के चेहरे को देखा करती है। लेकिन वाह मेरे मौलाए कायनात, वह तुम्हारी शान पर कुर्बान जाए, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी रिफातों को सलाम, तुम्हारी बुलंदियों को सलाम। वह मेरे मौलाए कायनात जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो ना अपनी आंखें माँ की गोद में खोली, ना अपनी आंखें बाप की गोद में खोली। जब मेरे अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तशरीफ लाए तो जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने मौलाए कायनात को यूं उठाया है, उठाना था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें खोली और सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा के वद्दुहा वाले चेहरे को देखा। ये शान है मौलाए कायनात की। कितनी किस्मत वाले हैं मौलाए कायनात कि जो हुजूर की गोद में आंखें खोले। और मालूम है इनकी शान क्या है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मेरे भाइयों, मालूम है कितनी बुलंद वाले हैं मौलाए कायनात। ये वही मौलाए कायनात है जिनको खुदा का शेर कहा जाता है। ये वही मौलाए कायनात हैं जिन्होंने एक हाथ से खैबर को खेड़ करके फेंक डाला था। मालूम है, आओ इन्हीं के ताल्लुक से कुछ देर बात की जाए, बता कर के चलता हूँ। ज्यादा टाइम बात नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कुछ ही देर में पूरी की जाए। मालूम है एक मर्तबा की बात है कि दो शख्सों में आपस में झगड़ा हो रहा था। ऊंट के ऊपर झगड़ा चल रहा था। दोनों नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। अल्लाह अल्लाह, इतना आपस में बातचीत चल रही थी। एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता ऊंट मेरा है। अल्लाह अल्लाह, अचानक क्या देखा कि सामने से मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक ने देखा और देख करके कहने लगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारा फैसला हो जाएगा। मौलाए कायनात आ रहे हैं, यही हमारा फैसला कर देंगे। मालूम है जैसी आए ना, आने के बाद में कहने लगे हजरत जी हमारा फैसला कर दीजिए। ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूँ ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर, इतना मौलाए कायनात ने देखा। देखने के बाद ने आपने चेहरे पर, जैसे चेहरे पर नजर को डाला तो मालूम है दोनों चेहरे अपने अपने चेहरों पर नबी की सुन्नत दाढ़ी को सजाए रखा था। जैसी मौलाए कायनात ने हुजूर की सुन्नत को देखा, फरमाते नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और झूठ बोलते हो। इतना कह करके जिस इतना कहा कि सुन्नत को सजाए रखा है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और झूठ बोलते हो।
अल्लाह अकबर जैसे इतना कहा ना, कहने के बाद में अल्लाह अकबर मेरे मौलाए कायनात आगे चलने लगते हैं। उनमें से एक गया जाकर के दामन पकड़ता है। अल्लाह अकबर दामन पकड़ के कहता है, हजरत जी हमारा फैसला कर दीजिए। मैं कहता हूँ ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर मेरे मौलाए कायनात फरमाते हैं, जरा ये तो बता तू इतने दावे से कैसे कह सकता है ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर कहता, हजरत जी ये ऊंट मेरा है। आप फरमाते हैं जरा बता तो सही इसकी अंदर तेरी पहचान क्या है, कोई निशानी तो बता। अल्लाह अकबर कहता, हजरत जी इसके दिल में एक जख्म है, अगर इसके दिल में जख्म हो तो ऊंट मेरा है वरना ऊंट इसका है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। मौलाए कायनात फरमाते हैं जरा ये तो बता इतने अंदर की बात तू कैसे जानता है। तो फरमाता, हजरत जी हमारा बाप दादा का यही काम है, हमारे बाप दादाओं से यही काम चलता आ रहा है। अल्लाह अकबर जैसे इतना कहा, मेरे मौलाए कायनात फरमाते हैं जरा ये तो बता अगर जब इसके दिल को निकाला जाएगा, जब इसके दिल को निकाल करके देखा जाएगा तब तो तेरा ऊंट चला जाएगा, तेरा कोई फायदा तक नहीं होगा। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा था, हजरत जी ऊंट मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी सच्चाई तो सामने आ जाएगी। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मेरे मौलाए कायनात फरमाते हैं जल्दी से कस्साब को बुलाया जाए। कस्साब को बुलाया गया। अल्लाह अकबर जैसे कस्साब आया है, मौलाए कायनात फरमाते हैं जल्दी से इसके कदमों में रस्सी बांधी जाए। अल्लाह अकबर मौलाए कायनात फरमाते हैं जल्दी से इसको ज़िबा किया जाए। जल्दी से ऊंट को ज़िबा किया गया है। हजरत फरमाते जल्दी से इसके दिल को निकाला जाए। अल्लाह अकबर जैसे ही दिल को निकाला गया, अल्लाह अल्लाह जैसी मेरे मौलाए कायनात ने दिल को निकाल करके देखा था तो उसके दिल पर एक जख्म बना हुआ था। उसके दिल पर एक जख्म बना हुआ था। अल्लाह अकबर जैसी इतना देखा मेरे मौलाए कायनात ने, आप फरमाते हैं जरा ये तो बता इस ऊंट के दिल पर जो जख्म है ये कैसे बन गया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। अब सुनना मेरे प्यारे, जैसे इतना कहा है वो कहता, हजरत जी एक मर्तबा मैं इसके बच्चे को इसके सामने बैठ करके अल्लाह अकबर इसके बच्चे को ज़िबा कर रहा था। ऐसे इसके बच्चे को ज़िबा कर रहा था। इसकी माँ की आंखों में अल्लाह अकबर खून के आंसू थे। मैं इसके बेटे को इसके सामने ज़िबा कर रहा था। इत्तेफाक से मेरा बाप पीछे से आया। आकर के मेरे बाप ने मेरे तमाचा मारा और मार करके कहा था, क्या तुझे दिखता नहीं है इसकी माँ के सामने इसके बेटे को ज़िबा कर रहा है, माँ के सामने इसके बेटे को तू ज़िबा कर रहा है। इतना कहना था। कहता, अब्बा जी जरा ये बतलाइए क्या जानवरों को भी अपनी औलाद का दर्द होता है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। तो बाप ने कहा था, मेरे बेटे हाँ जानवरों को भी अपनी औलाद का दर्द हुआ करता है, तू देखता नहीं है इसकी आंख में एक आंसू है, इसकी आंखों में ये खून के आंसू रो रही है। अल्लाह अकबर कहता, हजरत जी उस वक्त में मेरे बाप ने कहा था, मेरे बेटे इसके दिल पर जख्म बन गया है, इसके दिल पर जख्म बन गया है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। जैसे इतना कहा मेरे मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इतना सुना था। मेरे मौलाए कायनात कहते हैं जल्दी कीजिए और मेरे हुसैन को बुला करके लाइए। अल्लाह अकबर इमाम हुसैन को बुलाया गया है। जैसे इमाम हुसैन आए हैं, आने के बाद में अल्लाह अकबर मौलाए कायनात कभी हुसैन की पेशानी को चूम रहे हैं, कभी हुसैन के लबो रुखसार को चूम रहे हैं, कभी हुसैन के लबों को चूम रहे हैं, कभी हुसैन की पीठ को चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे मौलाए कायनात हुसैन की पीठ को चूम रहे हैं। जैसी ये मंजर देखा, कहा हजरत जी इतना प्यार किस लिए कर रहे हो, इतना प्यार किस लिए कर रहे हो। अल्लाह अकबर उस वक्त में मौलाए कायनात ने कहा था, अरे इसके सामने एक ज़िबा किया गया है, इसके दिल पर एक जख्म बन गया है और मेरे बेटे के सामने एक नहीं 72 71 को शहीद किया जाएगा। वो करबला का मैदान होगा, तपती हुई जमीन होगी, पथरीली जमीन पर न इसकी माँ होगी, न इसकी माँ तसल्ली देने के लिए होगी, उस वक्त में न इसका बाप मौजूद होगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अरे चूम तो आज रहा हूँ और मेरे बेटे को करबला के मैदान में कल तसल्ली मिल जाए।